मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में अमेरिका द्वारा चले गए नए दांव पर चर्चा करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ट्रंप ने बकायदा इस बात का ट्वीट मार दिया और कहा कि देखो, अगर आप लोग चाहते हो कि रशिया यूक्रेन वॉर रुके तो नाटो कंट्रीज जो 32 देश हैं ये सब तय करें कि इन्हें भी चीन और भारत के ऊपर प्रतिबंध यानी सैंक्शन लगाने चाहिए। रशिया के लिए पहले चाइना को, फिर बाद में इंडिया को टारगेट किया। इस बार इन्होंने एक नया दांव चला है और इस बार के दांव में रशिया की जगह इन्होंने G7 और नाटो कंट्रीज को एक साथ लिया है और कहा है कि देखो नाटो वालों, दिक्कत तुम्हारी भी है, मेरी ही नहीं है। और G7 वालों, दुनिया में तुम भी देश हो और तुम भी पावरफुल हो, बार बार मुझे ही आगे चलाकर क्यों खड़ा कर देते हो कि जाओ तुम सैंक्शन लगाओ। मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आओ और इंडिया और चाइना पर मिलकर टैक्स और टैरिफ लगाते हैं। G7 और नाटो कंट्रीज को कहा गया है कि रूस से तेल खरीदने पर इंडिया और चाइना को लगभग 100% टैरिफ से लाद दिया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या वाकई में भारत के साथ समझौता करने के मूड में है या फिर हम पर और ज्यादा टैरिफ लादना चाहते हैं? फिलहाल के लिए इनकी मनोदशा है क्या? हाल ही में इनके जो ट्वीट्स थे प्रधानमंत्री मोदी के साथ, जो इनकी अभी कुछ 7 दिनों के अंदर जो चली नई गर्मजोशी है, वो केवल दिखावे की है या फिर उसके कुछ मायने भी निकाले जा रहे हैं? ट्रंप अचानक जो वर्ल्ड के अंदर अलग मसीहा बनकर निकल रहे थे, इन्हें G7 और नाटो कंट्रीज की जरूरत क्यों पड़ गई है? आज के सेशन में इस बात का विश्लेषण होगा, क्योंकि फिलहाल हेडलाइन यही है कि यूएस ने अब कहा है G7 पार्टनर्स से कि आप भी इंडिया और चाइना पर टैरिफ और सैंक्शन लगाइए, और नाटो कंट्रीज से भी कहा है कि रशिया से तेल खरीदने पर इंडिया और चाइना को पनिश करिए। देखिए, यदि ये दोनों तरफ से, चाहे ईयू हो या फिर चाहे नाटो हो, चाहे फिर G7 कंट्रीज हो, अगर ये भारत और चीन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाते हैं तो निश्चित ही बाजार पर असर होगा। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने G7 कंट्रीज से कहा कि आप सब मिलकर के चीन और भारत के ऊपर टैरिफ लगाने का प्लान कीजिए, और ये टैरिफ थोड़ा बहुत ना हो, 100% तक टैरिफ लगाने की बातचीत रखी गई। ठीक है साहब, ये बात कब हुई? तो इस बात को जब ट्रंप प्रशासन ने G7 कंट्रीज को कहा तो G7 कंट्रीज ने आपस में इस फ्राइडे को यानी कल के दिन बैठ करके वीडियो कॉल पर चर्चा की कि हाँ भाई, ट्रंप कह रहे हैं तो हम लोग इसके साथ क्या कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल टाइम्स की अखबार, ब्रिटिश न्यूज़पेपर की खबर है, जिसमें लिखा है कि यूएस अर्ज G7 इंपोज अप टू 100% टैरिफ चाइना इंडिया ओवर रशियन ऑयल। ये बात निकल कर आती है, और जब ये बात निकल कर आती है तो ये जानकारी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी की तरफ से भी आती है, जिसमें यह कहा जाता है कि यूएस ने कहा है कि अगर आप वाकई में चाहते हैं कि यूक्रेन का वॉर रुके तो ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ आकर मिलिए और टैरिफ लगाइए उन देशों पर जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। इसके लिए इन्होंने बकायदा सेक्रेटरी बेसेंट और एम्बेसडर ग्रीर, जो कि बकायदा इस G7 के साथ डील करने के लिए ही अपॉइंटेड है, उनसे कहा है कि अगर रशिया यूक्रेन डील ये रुकवाना चाहते हैं तो मतलब वॉर रुकवाना चाहते हैं तो इनसे कहिए कि आप खुद भी, G7 कंट्रीज खुद भी रशिया से तेल खरीदने पर इंडिया और चाइना पर सैंक्शन लगाइए, टैरिफ लगाइए, इनके ऊपर भी परसेंटेज में टैक्स लगा दीजिए। साथियों, ये हैं G7 कंट्रीज। अगर मैं दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की एक साथ बात करूं तो उनमें G7 कंट्रीज का नाम लिया जाता है। जब आप बात G7 की कर रहे हो और इसके अंदर इंडिया, चाइना, रशिया इनको नहीं देखते हो, तो इससे ये समझ में आता है कि ये G7 पार्शियली पावरफुल है। हालांकि ये सभी पावरफुल हैं, लेकिन वर्ल्ड में एब्सोल्यूट पावरफुल तो नहीं है। लेकिन हाँ, इन्हें कह सकते हैं कि ये अमेरिकी विचारधारा वाले दुनिया के सबसे पावरफुल देश हैं, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस शामिल हैं। इसके अंदर ही पहले रूस शामिल हुआ करता था। जब से रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा किया, उसे इससे निकाल दिया गया। तो ये G7 तब से चला आ रहा है। इनसे भी ट्रंप ने सीधा कहा, और ट्रंप ने बकायदा इस बात का ट्वीट मार दिया और कहा कि देखो, अगर आप लोग चाहते हो कि रशिया यूक्रेन वॉर रुके तो नाटो कंट्रीज जो 32 देश हैं ये सब तय करें कि इन्हें भी चीन और भारत के ऊपर प्रतिबंध यानी सैंक्शन लगाने चाहिए। इस तरह से इन्होंने कहा कि आई एम रेडी। एक तो सभी नाटो देश और रशिया से ऑयल खरीदना बंद करिए और खुद मिलकर के उन देशों पर भी प्रतिबंध लगाइए जो रूस से तेल खरीद रहे हैं, तभी यूक्रेन के खिलाफ हो रहा यह संघर्ष रुकेगा। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ट्रंप ने सही मायने में नाटो देशों को यह याद दिलाया
क्या याद दिलाया कि तुम लोग मुझे कहते हो कि मैं इन देशों पर प्रतिबंध लगाऊं, बार बार मुझसे पूछने आते हो कि इंडिया पर तो प्रतिबंध लगा दिया, चीन पर कब लगाने जा रहे हो। अरे भाई, तो ये जंग केवल मेरे अकेले की नहीं है। अब ट्रंप को यह बात समझ में आई, तो ट्रंप बार बार अब उन G7 और नाटो देशों को याद दिला रहे हैं कि ये मेरी अकेले की युद्ध, मेरी अकेले की जंग थोड़ी है रशिया यूक्रेन ये जंग। इस बात पर ट्रंप ने 4 महत्वपूर्ण बातें कही। उनमें से पहली थी कि मैं ज्यादा सैंक्शन लगाने के लिए तैयार हूं, लेकिन साथ साथ नाटो नेशंस जो खुद रूस से तेल खरीद रहे हैं उनको रुकना चाहिए। नंबर दूसरा, नाटो शुड इंपोज 50 to 100% टैरिफ ऑन चाइना टू बी लिफ्टेड वंस रशिया यूक्रेन वॉर एंड। बोले इनके ऊपर, चाइना वालों पर, नाटो वालों तुम भी टैरिफ लगाओ। तीसरा, यह युद्ध मेरा नहीं है, यह बाइडेन और जेलेंस्की का युद्ध है। उन्होंने युद्ध शुरू किया था, भला हो अब ये बाइडेन जेलेंस्की बोल रहे हैं, पहले ये मोदी जी का युद्ध बोल चुके हैं। तो ये ट्रंप का युद्ध तो नहीं है, तो जिसके लिए आप मुझे पकड़ के लाते हो। और अगर नाटो ऐसा नहीं करता तो फिर, मतलब अगर नाटो ऐसा कर देता है जैसा मैं बोल रहा हूं, तो ये युद्ध तुरंत रुक जाएगा और बहुत सी जान बच जाएंगी। तो ट्रंप के इन सारे ट्वीट्स का सार निकलकर ये आता है, कुल मिलाकर के ट्रंप ने अब अपना जो बर्डन है वो शिफ्ट कर दिया G7 देशों पर, और अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया नाटो कंट्रीज पर, यह कहते हुए कि देख लो भाई, अगर तुम चाहते हो कि अमेरिका ही शहीद होता रहे, ऐसे तो नहीं चलेगा। आप लोग भी मेरे साथ मिलकर आगे चलो और मिलकर के इन देशों के ऊपर सख्त कार्रवाई करो। अच्छा, आप ये सब जानते भी हैं कि नाटो के बहुत से देश ऐसे हैं जो रूस से खुद तेल खरीदते हैं, और ऐसे में ट्रंप को यह बात इन दिनों भारत ने एहसास कराई है कि आपने भारत पर प्रतिबंध भले ही लगा दिए हो कि हम रूस से तेल खरीदते हैं, चलो सेकेंडरी सैंक्शन के नाम पर भारत को लपेटते हैं, लेकिन इससे बेइज्जती आप ही की हुई है, क्योंकि जो आपके पक्ष के लोग हैं, यानी नाटो जो मेंबर्स हैं, वो खुद भी रूस से तेल खरीदते हैं, गैस खरीदते हैं, और आप खुद यूरेनियम खरीदते हैं। तो दुनिया प्रोसेस्ड यूरेनियम खरीदते हैं, एनरिच्ड यूरेनियम खरीदते हैं। तो ऐसे में आप भारत पर प्रतिबंध लगाकर जो यूक्रेन के पक्षधर होने का दिखावा करते हो, इससे आपकी ही पूरी साख पर बट्टा लगा है। अगर सब वाकई में प्रभावित देश एकजुट हो ही जाएंगे तब तो सारी चीजें रुक ही जाएंगी ना, लेकिन सब अपने स्वार्थ के हिसाब से काम किए जा रहे हैं। अब इसी पूरी कहानी में अमेरिका तब रूस के खिलाफ इतना नहीं था, और ना ही वो भारत के खिलाफ था। आपको याद होगा जब रशियन ऑयल की बात निकलकर आई थी, तो बकायदा अमेरिका ने यह कहा था तेल खरीदते रहो आप, लेकिन $60 प्रति बैरल से कम पर खरीदना। भारत आराम से रूसी तेल खरीदता रहा और दुनिया में तेल की कीमतें कम ही रही। एक तरीके से भारत ने सस्ता तेल खरीदकर वर्ल्ड के अंदर तेल को महंगा नहीं होने दिया। यह हम बार बार कहते आए, लेकिन जब ट्रंप आए तो ट्रंप तो पूरे कैंपेन में ही यह कहते आए थे कि बाइडेन रशिया यूक्रेन रुकवा नहीं पाए, मैं आ गया तो युद्ध रुकवा दूंगा। इनको खुद पर इतना अभिमान था कि मैं जो फैसले लूंगा उन फैसलों से ऑटोमेटिक युद्ध रुक जाएगा। इसी फैसले की जो चाहत थी, इसको बाकी देशों ने, चाहे फिर वो यूरोपियन यूनियन के देश हो, चाहे G7 कंट्रीज हो, चाहे नाटो कंट्रीज हो, सब जाके ट्रंप को एहसास दिलाए, जिल्ले इलाही आप कर सकते हो, ये काम आप कर दो। तो जैसे एक ऐसा बच्चा क्लास का दुस्साहसी नहीं होता है जिसको बहुत ज्यादा इस बात का क्रेज होता है कि मैं बोल सकता हूं, मैं ऐसा टीचर के सामने खड़ा होकर के बकवास बदतमीजी कर सकता हूं, और बाकी लोग उसे चढ़ा देते हैं, हाँ भाई तू कर सकता है, हाँ भाई तू कर सकता है। ऐसे ट्रंप को चढ़ा दिया इन लोगों ने। नाटो वाले देश हो चाहे EU वाले देश हो, नाटो हो चाहे G7 कंट्री हो, सबने चढ़ा दिया कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। भाई साहब ये आगे निकल पड़े, इनने कहा लो भाई मैं टैरिफ रखता हूं, और इन्होंने सबसे पहले भारत को लपेट लिया, भारत के ऊपर 50% टैरिफ की घोषणा कर दी। अब जब भारत पर टैरिफ की घोषणा हुई, इससे इनकी पूरे देश में बदनामी होना शुरू हो गई। इनके ही देश के लोग, इन्हीं की पार्टी के लोग, इनके समर्थक इनके विरोध में होने लग गए। इस बीच में भारत ने इनको और मजा चखा दिया। कैसे? ट्रंप एक तरफ भारत के विरोध में फैसले ले रहे थे और भारत इनके खिलाफ जाकर के रूस और चाइना के बहुत ज्यादा नजदीक SCO बैठक में बैठ गए। इस बात को ट्रंप ने मान लिया और इन्होंने ताजा 12 सितंबर का ही एक फॉक्स न्यूज का वीडियो चल रहा है जिसमें ये खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये मेरे लिए आसान काम नहीं था, और ऐसा करके हमने भारत के साथ रिफ्ट पैदा कर लिया है, यानी कि हम दोनों के बीच में मतभेद पैदा हो गए हैं। ये ट्रंप ने खुद ने स्वीकार किया है कि भाई मैंने इस तरह से करके खुद का नुकसान कर लिया है और भारत अमेरिका के संबंधों के अंदर दूरी आई है। अच्छा साहब, अब इस बात को जब ट्रंप को एहसास हुआ कि यार इन लोगों ने तो मुझे कह के चढ़ा दिया, चढ़ाने से मेरा एक अच्छा मित्र था, हमारे साथ एशिया में एक दोस्ती निभा रहा कंट्री था, इंडो पैसिफिक बढ़िया अलाय लेके चल रहा था, क्वाड मीटिंग्स करता था, और भारत का मतलब साउथ की जब हम बात करते हैं तो दक्षिण ध्रुव के गुट जो है उसमें भारत एक अच्छा मित्र था, उसको हमने खो दिया है। इस बात के बाद जब इन्हें एहसास हुआ तो इन्होंने रिश्ते बहाल करने का प्रयास किया, जो हाल ही के दिनों में आपने देखा भी, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ ट्वीट्स भी आपने देखे होंगे।
तो फिर इनको समझ में आया कि अब इनसे अपने प्रति हुई उम्मीदों को हटाने का तरीका क्या है। तो इस तरीके को इन्होंने ऐसे इजाद किया कि मैं ही क्यों टैरिफ लगाऊं, तुम लोग भी लगाओ। अभी ताजा ताजा मैंने एक सेशन किया था जब ये यूरोपियन यूनियन से कह रहे थे कि तुम भारत पर 100% टैरिफ लगाओ। वो जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन देश भारत पर टैरिफ नहीं लगा सकते, ये इनको उकसा रहे हैं तुम भी लगाओ ना बेटा, तुम मुझे बार बार कह रहे हो। इसका मैंने पूरा सेशन किया था और मैंने आपको यह बताया था कि अब जब ट्रंप ये कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन देशों से कि तुम भी टैरिफ लगाओ, सही मायने में वो अच्छे से जानते हैं कि ये टैरिफ लगा नहीं सकते। और केवल नहीं लगा सकते इसका मतलब यह है कि इनको केवल ये याद दिलाया जा रहा है कि बेटा तुम टैरिफ लगा नहीं सकते, तुम नहीं लगा सकते तो अब मुझसे भी मत कहना कि मैं कुछ एक्शन लूं। ऐसे ही नाटो कंट्रीज को इन्होंने पकड़ा, नाटो कंट्रीज को पकड़ करके भी सेम बात कही कि तुम भी टैरिफ लगाओ। ये जानते हैं कि नाटो कंट्रीज खुद रूस से तेल खरीदना और खुद के हितों को कंट्रोल करना नहीं रख सकते। इसी पर अमेरिका के एक इकोनॉमिस्ट का मुझे बढ़िया ट्वीट मिला जिसमें उन्होंने बहुत बढ़िया बात करी और उन्होंने कहा कि अब इस बात से यह समझ में आता है कि ट्रंप इज लुकिंग फॉर अनदर एक्सक्यूज नॉट टू प्लेस सीरियस सैंक्शंस ऑन रशिया। मतलब इस बात से यह साफ प्रतीत होता है कि ट्रंप ने अब यह एक्सक्यूज दे दिया है कि मैं रशिया पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा सकता। नाउ दीज सैंक्शंस आर कंडीशनल ऑन नाटो कंट्रीज। क्यों? क्योंकि जब उनसे कह दिया तुम भी ऐसा करो तो फिर ये खुद को अब बचा करके निकाल पाएंगे। देयर इज नो चांस दैट ऑल नाटो कंट्रीज विल एवर एग्री टू स्टॉप बाइल ऑयल। मतलब ऐसा संभव ही नहीं है कि सारे की सारी नाटो कंट्रीज रूस से तेल खरीदना बंद कर दें। कुल मिलाकर के ट्रंप जो इतने दिनों से हीरो बने हुए थे ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे क्लास के स्टूडेंट इनको उकसाए हुए थे कि भैया कर दो भैया कर दो भैया कर दो, जैसे दिवाली में पटाखा आप ही चला दो। ये तो चला दिए, इनको लगा कि हमारी तो कुटाई हो जाएगी, अब क्या करें। तो ऐसे में फिर इनने सबसे कहा बेटा तुम मुझसे कह रहे हो पटाखा चलाएं, तुम भी साथ चलाओ, हम तो चला ही रहे तुम भी पटाखा चलाओ। इनको ये पता चल गया कि तुम नहीं चलाओगे क्योंकि तुम कुटने से डरते हो। तो ऐसे में इन्होंने ये दाव चला। अब बात करें G7 कंट्रीज की जिनसे इन्होंने कहा कि तुम सब लोग मिलकर के प्रतिबंध लगाओ, नाटो वालों से कहा तुम सब मिलकर के प्रतिबंध लगाओ। मैं आपको बताऊं कि जो नाटो कंट्रीज है ना, वो नाटो कंट्रीज में तुर्की ऐसा देश है जो रूस से भर भर के तेल खरीदता है। भाई साहब यहां पर ये आंकड़े देख सकते हैं जो कि नाटो और EU कंट्रीज के हैं जो अभी भी रूस से व्यापार करते हैं, जिसमें तुर्की है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, बेल्जियम है, स्पेन है, बुल्गारिया है, इटली है और चेक रिपब्लिक है। ये तेल खरीदते हैं रशिया से, अभी भी व्यापार करते हैं। कनाडा जिसने कि मतलब G7 का मेंबर है वो अभी भी रूसी तेल खरीद रहा है, तरीके उसके अलग बदले हुए हैं। ऐसे जो यूके है वो भी रशियन ऑयल रिफाइनरी से तेल खरीद रहा है, तरीके घुमा फिरा करके खरीद रहा है। ऐसे फ्रांस भी रशियन गैस अभी तक परचेज कर रहा है। अमेरिका खुद एनरिच्ड यूरेनियम परचेज कर रहा है। एक तरीके से ये सब देश बिजी हैं रूस के साथ व्यापार करने में और रूस का व्यापार इन सब G7 कंट्री से बढ़िया चल रहा है। मतलब आप ये देखिए कि रूस के साथ व्यापार करने वालों में नाम बदनामी भारत की हुई, लेकिन आप उठाकर देखें तो EU का व्यापार, तुर्की का व्यापार, यहां पर आप देख सकते हैं श्रीलंका, जापान, जापान का व्यापार, तुर्की का व्यापार, EU, चाइना, तुर्की का व्यापार, आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा कि रूस के साथ इन देशों का भर भर के व्यापार चल रहा है। कुल मिलाकर के यह बात स्पष्ट होती है कि रूस के साथ व्यापार ये लोग कर रहे हैं। ट्रंप ने अब रिवर्स चाल चल के इनसे कहा है कि तुम भी करो तो जाने। इसका सेंस समझ में आ रहा है? इसका सेंस केवल इतना है कि ट्रंप अब भारत से दोस्ती करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत से अगर मित्रता करने निकले तो औरों का मुंह कैसे चुप कराना है। तो G7 को तो उन्होंने एक ही बार में लपेट दिया। अब बात करते हैं G7 को तो इन्होंने लपेट दिया, ऑब्वियस सी बात है G7 से भारत व्यापार करके $28 बिलियन कमाता है। भारत के तो खैर फिर भी नुकसान को G7 झेल जाते हैं, लेकिन चाइना के नुकसान को कैसे झेलें? भारत ने तो G7 देशों में, चाहे फिर वो इटली हो, मतलब तमाम देश जिनके साथ हमारी वार्ता हो सकती है, इटली है, जर्मनी है, हमने इन सबके साथ पर्सनल बातचीत की हुई है। अभी जापान के साथ ताजा बातचीत हुई है। साथ ही साथ फ्रांस भारत के साथ मित्रता निभाने चला है, क्योंकि फ्रांस जानता है कि अमेरिका उसको जीने नहीं दे रहा। तो कुल मिलाकर के जिन G7 देशों ने भारत के खिलाफ सैंक्शन सोचे भी होंगे, उन्हें यह याद आ गया होगा कि अमेरिका के लिए तो हम ये कदम नहीं उठा सकते। अच्छा, लेकिन क्या भारत के खिलाफ G7 कंट्रीज कदम उठा सकते हैं? चाइना के खिलाफ उठा सकते हैं? तो साहब चाइना के बारे में मैं बता देता हूं। भारत के साथ तो फिर भी $28 बिलियन लाभ कमाता है भारत। कुल $125 बिलियन के आसपास का ट्रेड है भारत का, एक्सपोर्ट जो है EU को। लेकिन आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि चाइना के साथ जो G7 नेशंस का व्यापार है वो $1.29 ट्रिलियन का व्यापार है। भारत की कुल इकोनॉमी अगर $4 ट्रिलियन की है, अंदाजा लगाइए $1.29 ट्रिलियन का तो भाई साहब इनका EU कंट्री
कंट्रीज से, सॉरी G7 कंट्रीज से व्यापार है। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, इनके साथ व्यापार भर भर के है। ये कोई भी देश इतनी हिम्मत नहीं रखेंगे कि ये चाइना के साथ किसी प्रकार का टैरिफ गेम खेल लें। अमेरिका ने खेला था, 15 दिन के अंदर ही लौट के वापस जाना पड़ा। ऐसे में जब ट्रंप ये नाटो कंट्री से कहते हैं ना कि अगर रशिया यूक्रेन रुकवाना चाहते ही हो तो मेरे पास मत आओ, पहले तुम भी प्रतिबंध लगा के दिखाओ। ये दाव सोच समझ के ट्रंप ने चला है। इनका उद्देश्य स्पष्ट है कि बेटा एक बार अगर तुम लोग इस पर करने निकले तो तुम पीछे स्वतः ही हट जाओगे, और मेरे ऊपर जो मोरल ऑब्लिगेशन तुमने लगा रखा है कि यूक्रेन का युद्ध रुकवा दो, यूक्रेन का युद्ध रुकवा दो, वो यूक्रेन का युद्ध स्वतः ही मेरी जिद से दूर चला जाएगा। बस अब फिलहाल के लिए पासिंग द बॉल का गेम चल रहा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, ये जरूर विचारिएगा कि अगर वाकई में G7 कंट्रीज और नाटो कंट्रीज ये करने को तैयार हो जाती हैं तो भारत को कितना नुकसान होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ साझा करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।